नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाश्वत गोलजू कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जून 2026 उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जून 2026 में उत्तराखंड भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बना तथा इसकी साक्षरता दर कितनी घोषित की गई? सही विकल्प है बी। उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। यह उपलब्धि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिली है तथा राज्य की जो साक्षरता दर है लगभग 98.7% घोषित की गई है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 95% के मानक से काफ़ी अधिक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कासा रग्बी 7S चैंपियनशिप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली महक चौहान उत्तराखंड के किस जिले से हैं? इसका सही विकल्प है डी, यानी उत्तरकाशी। महक चौहान उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के बद्रासू गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने कासा रग्बी चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 ट्राई स्कोर हासिल किए थे। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। केदारनाथ धाम में प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को वापस लाने की नई पहल का क्या नाम है? सही उत्तर है विकल्प बी, कैरी मी बैक पॉलिसी। केदारनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कैरी मी बैक पॉलिसी शुरू की गई है। इस अभियान के अंतर्गत श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने साथ लाए गए प्लास्टिक पैकेट और अन्य कचरे को वापस लेकर आएं। यात्रियों को विशेष बैग दिए जाते हैं जिसमें वे सूखा कचरा भरकर वापस गौरीकुंड तक ला सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार उत्तराखंड की ताज़ा लीची की खेप किस देश को निर्यात की गई है? इसका सही उत्तर है बी, यानी इटली। दोस्तों, उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार उत्तराखंड की ताज़ा लीची की 1 मीट्रिक टन खेप देहरादून से इटली भेजी गई। इससे उत्तराखंड के बागवानी उत्पादों को यूरोपीय बाजार में एक नई पहचान मिलने की शुरुआत हुई है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के किस संस्थान की पासिंग आउट परेड में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। दोस्तों, जून 2026 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड में भाग लिया। अगला प्रश्न है, गौरा देवी सम्मान 2026 के लिए चयनित पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, यानी अल्मोड़ा। शंकर सिंह बिष्ट अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र से आते हैं। उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जंगलों में आग रोकने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण गौरा देवी सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2026 में मानसून से पहले उत्तराखंड के कितने बाढ़ प्रवण स्थान चिन्हित किए गए हैं? तो सही विकल्प है सी, 304। मानसून शुरू होने से पहले उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में 304 बाढ़ प्रवण स्थानों की पहचान की है, यानी फ्लड प्रोन एरियाज। इन स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए ताकि भारी बारिश के दौरान जनधन की हानि को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है कि जोशीमठ के मलारी क्षेत्र में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया गया वायु अस्त्र 1 किस प्रकार की प्रणाली है? सही उत्तर है विकल्प बी, आत्मघाती ड्रोन। वायु अस्त्र 1 एक स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जिसे सामान्य भाषा में कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह लक्ष्य के आसपास कुछ समय तक मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर यह अत्यंत सटीक हमला करता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 है कि उत्तराखंड में खेलों के विकास एवं युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही विकल्प है बी, यानी हल्द्वानी। दोस्तों, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हल्द्वानी में किया गया। यह कार्यक्रम नैनीताल जिले के ग्वालाबार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रश्न 10 है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में पासपोर्ट आवेदकों के सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर द पुलिस से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है विकल्प सी, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस को पासपोर्ट आवेदनों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सत्यापन के लिए इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर द पुलिस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार किस पुस्तिका का विमोचन किया जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी, सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका का उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना एवं लोगों को जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, जून 2026 में उत्तराखंड में आयोजित होने वाली हिमालयन कार रैली लगभग कितने वर्षों बाद आयोजित होगी? सही उत्तर है विकल्प डी, लगभग 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना और उत्तराखंड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में पूर्ण साक्षरता की घोषणा किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई? सही विकल्प है सी, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की जो घोषणा है वो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। इस कार्यक्रम के अनुसार जिस राज्य की भी साक्षरता दर 95% या उससे अधिक होती है उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जून 2026 में उत्तराखंड सरकार ने कितनी संवेदनशील सड़कों की पहचान की है? सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1199। मानसून के दौरान भूस्खलन और मलबा आने की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में 1199 संवेदनशील सड़कें यानी वल्नरेबल रोड्स की पहचान की है। साथ ही याद रखिए कि इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने पहले भी पढ़ा था, 304 फ्लड प्रोन साइट्स यानी बाढ़ प्रवण स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज कहाँ विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी मणिगुह गांव। दोस्तों, हिमालय का जो पहला लाइब्रेरी विलेज है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के मणिगुह गांव में विकसित किया गया है। इस गांव में लगभग 8 छोटे छोटे पुस्तक केंद्र और 2000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में पुस्तकें पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर। जून 2026 में विश्व कप के लिए चयनित प्रेमा रावत उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बागेश्वर। प्रेमा रावत का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के T20 विश्व कप के लिए किया गया है। वे उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र की रहने वाली हैं
उन्हें टीम में श्रेयंका पाटिल के स्थान पर शामिल किया गया है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपकी तैयारी में ज़रूर मदद मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे करंट अफेयर्स की जो नई वीडियो आती हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।